अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और पता नहीं एकदम से ठंड कहाँ से आ गई है। 2-3 वीक जो है वो मुसलसल हमें गर्मी जो है वो मिली है। लोगों ने ग्रिल भी की है, कपड़े सँभाल दिए हैं, उन लोगों में मेरा भी शुमार है। सर्दी वाला सारा सेटअप ख़त्म कर दिया और दोबारा से ठंड जो है वो आ गई है। तो मैं तो सोच रही थी कि मैंने तो बच्चों के गर्म कपड़े जो हैं वो सँभाल दिए हैं, तो अब ये दोबारा से ठंड आ गई, तो अब देखें कितने दिन ऐसा मौसम चलता है। अम, अ, बस इतनी खुशी हो रही थी ना कि इस दफ़ा हमें सर्दी जो है वो थोड़ी-सी अ, सर्दी नहीं, गर्मी थोड़ी-सी ज़्यादा मिली है, ठंड जो है वो जल्दी गुड बाय कर गई है। लेकिन देखें अब क्या बनता है, अल्लाह के हुक्म से ही होता है जो भी होता है। ये है जी मेरा नाश्ते का टाइम चल रहा है। और मुझे जो सबसे ज़्यादा आप लोगों का सवाल आता है ना कि वो होता है वज़न के बारे में, कि आप साथ-साथ बताएँ आपने कितना वज़न कम किया, आप कर रही हैं या नहीं कर रही। तो मैं अपना वज़न कम कर रही थी, एक दफ़ा फ़िलहाल मैं ब्रेक पे हूँ। मुझे इतना ही अभी करना था और मैंने तकरीबन 10 केजी वज़न जो है वो कम किया है, 9 से 10 केजी। तो अभी दोबारा मैं करूँगी, लेकिन अभी मुझे थोड़ा-सा अब मुझे ब्रेक चाहिए थी, मैं साँस लेने के लिए रुकी हूँ। मैं साथ-साथ इसलिए नहीं बता पा रही थी क्योंकि मैंने अपने तरीके से खुद से डाइट प्लान जो है वो बनाया हुआ था, और मेरा बस ये गोल था कि मैंने एक दिन के अंदर मेरा जो कैलोरीज़ इंटेक है वो 1000 कैलोरीज़ होना चाहिए। अगर हो सके तो कम हो, ज़्यादा मैं ना लूँ। लेकिन आप थोड़ी-सी भी कोई चीज़ खाते हैं ना तो उसमें इतनी ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं, अगर आपको ठीक तरीके से पता हो तो देखने में आप ये कहते हैं कि इस चीज़ का साइज़ छोटा है तो उससे क्या पेट में वज़न होगा, जिससे क्या मोटापा होगा। लेकिन वो कैलोरीज़ उसमें अच्छी खासी हो जाती हैं। और मेरी कोशिश थी कि मैं नमक ना खाऊँ। मेरा ये होता था, खुद को मैंने चैलेंज दिया होता था कि मैं 24 आवर्स, अच्छा ये वाला 4 आवर्स मैं नमक नहीं लूँगी। तो फिर अगले नेक्स्ट जो डे वो थोड़ा कोई अगर नमकीन चीज़ खा ली, तो नमक और चीनी जब आप छोड़ते हैं ना तो फिर आपको ज़्यादा जल्दी वो फ़र्क पड़ता है। और ख़ैर ये आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है। कुछ लोग जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट वाली डाइट जो है वो भी कर सकते हैं, और कुछ लोग हैं वो नहीं कर सकते। लेकिन जो हेल्दी भी है ना वो तो यही है कि आप पोर्शन कंट्रोल करें, आप अपना खाना आधा कर दें, तो वो फिर थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन वो आपका ज़रा हेल्दी तरीके से वेट जो है वो कम हो जाता है। साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि हम जा कहाँ पे रहे हैं, बच्चों की अपॉइंटमेंट थी, इनकी आई साइट मैंने चेक करवानी थी, तो मैं इन्हें लेके डॉक्टर के पास गई हुई थी। और वापसी पे हमें बारिश जो है वो भी, खैर जब गए थे तब भी बारिश थी, और वापसी पे तो अच्छी खासी बारिश जो है वो लग चुकी थी। तो जब वज़न कम करने की बात हो रही थी तो मेरा नाश्ता ये था, और ब्राउन ब्रेड मैं ले रही थी, 2 एग होते थे और ऊपर थोड़ा-सा नमक होता था। चीनी जो है वो मैं नहीं छोड़ सकती थी, वो क्योंकि मैं फीकी चाय नहीं पी सकती, मैं चीनी कम भी हो ना चाय में तो वो मैं नहीं पी सकती। वैसे मुझे मीठे का बिल्कुल भी क्रेज़ नहीं है, मुझे मीठी चीज़ों का बिल्कुल शौक़ नहीं। मैं पता नहीं कितने माह हो गया मैंने चॉकलेट चखी तक नहीं। मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ। तो क्रेज़ नहीं मुझे होता मीठे का। लेकिन चाय में चीनी जो है ना वो ना हो तो वो मैं पी नहीं सकती। और चाय जो है वो मेरी चाय मज़ेदार सी होनी चाहिए, ना उसमें दूध बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। चीनी जो है वो ठीक होनी चाहिए। तो बस उसी तरीके से मैं मीठा खा रही थी, और मैंने तकरीबन 9-10 केजी वज़न जो है वो कम किया है। और इसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी मेरा प्लान है। अभी मैं थोड़ा-सा मैं मज़ीद कम करूँगी, तो देखते हैं कि फिर कब दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे थे, वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे। इससे पहले जो हमारी अपॉइंटमेंट थी ना, तब डॉक्टर ने इनकी आइज़ चेक करने के बाद कहा कि इतने छोटे बच्चे हैं, तो अगर आप उनसे वो पूछ रहे होते हैं, आप उनसे पढ़वा रहे होते हैं कि ये आपको नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा, तो सिर्फ़ उस लिहाज से, सिर्फ़ इस चीज़ से आप ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते एग्ज़ैक्टली कि इस बच्चे को वाक़ई ग्लासेस की ज़रूरत है या नहीं। तो उसके लिए छोटे बच्चों के लिए हमारे पास दूसरा मेथड भी है, वो ये है कि उसके लिए आपको एक नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगी। और वो ये है कि हम बच्चों की आँखों में ड्रॉप्स डालते हैं, तो फिर उसके बाद आँखों का चेकअप होता है, तो उस तरीके से फिर पता चल जाता है कि इस बच्चे को, इसकी आँखों में या इसकी आई साइट में कोई फ़र्क है या नहीं। तो वो हमें अपॉइंटमेंट मिली थी 1 माह बाद की। अब राज की आँखों में वो ड्रॉप्स जो है वो डाल के
चले गए थे तो यहाँ पे मिराज की आंखों का चेकअप होना था और वो देखें वो प्रे कर रहा है, वो डर भी रहा था कि मेरी आंखों में ना डाले, क्योंकि वो अबराश जो है, बच्चे पता है ड्रॉप्स तो वैसे भी, बड़ा बंदा भी डर जाता है जब आंखों में इस तरह पानी आ रहा होता है। तो उसने फिर जो डाल रहा था वो भी ये कह रहा था कि थोड़ी सी जलन जो है वो हो सकती है। तो फिर इनकी आंखों में ड्रॉप्स डालने के बाद उन्होंने हमें 1 घंटे के लिए टाइम दिया कि आप 1 घंटा जो है वो आप पासीरन जा सकते हैं, तो आपने 1 घंटे बाद दोबारा आना है। तो फिर इनके स्कूल से 2 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट थी और 1 बजे इन दोनों को मिराज को हमने किंडरगार्टन से पिक किया और अबराज को स्कूल से लिया। तो फिर इनके लंच का भी टाइम था, तो उस टाइम के दौरान हमने लंच किया और उसके बाद फिर आराम से तो साथ ही हम फिर दोबारा डॉक्टर के पास चले गए। और अल्लाह का शुक्र है, ये भी इतनी टेंशन बनी हुई थी ना कि इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो आ रही है तो इनको लेके जाना है। तो फिर जो मुझ पे होती है ना कि अच्छा ये वाली अपॉइंटमेंट है, ये मैंने अटेंड करनी है, तो मुझे ना वो एक टेंशन सी रहती है कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊँ ना। तो जो हस्बैंड जो होते हैं जब वो घर में होते हैं या उनके साथ वो टाइमिंग मैच हो रही होती है तो वो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। मैं कहती हूँ अच्छा वो जाने ले जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो खैर यहाँ पे मुझे कुछ सैम्पल्स मौसूल हुए थे जॉर्जियो अरमानी की तरफ से। इनकी जो फाउंडेशंस हैं उसकी थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी थी इन साशे में। तो इसमें तकरीबन बहुत ज़्यादा इनके शेड्स थे, तो ये कि आप चेक भी कर सकते हैं। डार्क भी थे, लाइट भी थे और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा डार्क थे। और मुझे लगता है कि इनके जितने भी शेड्स थे ना वो सारे इस बॉक्स में मौजूद थे और काफ़ी ज़्यादा थे। तो इस तरीके से भी आप गेस भी कर सकते हैं, आसानी हो जाती है कि आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये आपकी स्किन टोन के साथ एग्जैक्ट मैच किया है, तो आपका यही शेड होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने चैनल पे पहले की तरह रेगुलर हो जाऊँ, मैं वीडियोस बनाऊँ। मैं इतना अर्सा गायब रही हूँ तो मेरे साथ क्या मसला है, मुझे साथ साथ क्लिप्स लेना पड़ते हैं। अगर आपने वीडियोस बनानी है तो उसके लिए आपके पास वीडियो क्लिप्स भी होने चाहिए, तो मुझे भूल जाता है। मेरे पास क्लिप्स जो है वो जब टाइम गुजर जाता है तो मुझे बाद में ख्याल आता है अच्छा मैंने तो क्लिप बनाना था। तो कोशिश कर रही हूँ रूटीन जो है वो दोबारा से एक्टिव हो सकूँ। कितनी अजीब बात है ना, पहले मैंने ये चीज़ नोट की कि मैं अक्सर भूल जाती हूँ, मैं वीडियो साथ बना ही नहीं रही होती। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया तो मुझे हंसी भी आ रही है ख़ुद पे। ये होता है साइड इफ़ेक्ट एक लंबा ब्रेक लेने के बाद। खैर मुझे पता है आप लोग मुझे मिस करते हैं, मुझे मैसेज आ रहे होते हैं कि आप कब तक एक्टिव होंगे, आपकी वीडियोस डेली कब आएंगी। तो डेली तो नहीं, मेरी खैर कोशिश होती है कि मैं दूसरे नहीं तो तीसरे दिन तो ज़रूर अपलोड करूं, लेकिन अभी ये बस कोशिश ही है। पता नहीं कितनी दफ़ा मैं आपको ये भी कह चुकी हूँ, खैर कोशिश करूँगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और लाइक भी करना है आपने। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।